अमेरिका के आइस डिटेंशन सेंटर्स भीड़ से फुल हो गए हैं। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है करीब 60,000 डिटेनीज, जिनका लगभग आधा हिस्सा नॉन क्रिमिनल है और वो भी बिना कोई सीरियस आरोप के। आज हम आपको बताएंगे कि आंकड़े इतने हाई कैसे हो गए हैं। क्या ये इन्फोर्समेंट पॉलिसी है या फिर ह्यूमन राइट्स क्राइसिस, और इससे इंडियन डायस्पोरा को क्या खतरा हो सकता है। आज इस पर भी बात करेंगे बहुत आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करते हैं तो 23 जून तक 60,000 से ज्यादा इमिग्रेंट्स हिरासत में हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। और ये संख्या कांग्रेस की फंडेड कैपेसिटी यानी कि 41,500 बेड से 140% ज्यादा है। ये सर्च पहला नहीं है। 2024 की तुलना में अब 50% प्लस का जंप हुआ है, यानी कि करीब 40,000 से 60,000 तक। नियरली हाफ यानी कि 47% जेल में नॉन क्रिमिनल हैं, कोई सीरियस क्राइम नहीं किया है। कैटो इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि 65% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वहीं 93% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई वायलेंट कन्विक्शन किया ही नहीं है। द गार्जियन ने हाईलाइट किया है कि नॉन क्रिमिनल अरेस्ट में 1271% की भयावह वृद्धि हुई है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से जो आइस डिटेंशन सेंटर है वो जरूरत से ज्यादा भर गए हैं। स्ट्रीट एंड इंटीरियर रेड तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्क साइट, कोर्ट हाउसेज या फिर पब्लिक प्लेसेस में अरेस्ट हो रहे हैं। ट्रंप एरा डायरेक्टिव जोरदार इन्फोर्समेंट के लिए डेली अरेस्ट कोटास सेट कर रही है। गोल है हर रोज 3,000 लोगों को अरेस्ट करना, जो अभी तक लगभग 1,200 से 2,000 के बीच पहुंचा था। इसके अलावा डेंजरस क्रिमिनल से हटकर फोकस नॉन क्रिमिनल अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल पर भी पहुंच गया है। ओवरक्राउडिंग की अगर हम बात करते हैं तो करीब 60,000 डिटेनीज हैं और बेड हैं 41,000 के करीब, यानी कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है उन्हें फर्श पर सोना पड़ रहा है और उनके लिए बेसिक ज़रूरतें अवेलेबल नहीं है, यानी कि खाने की कमी है, सोने के लिए बेड नहीं है और रहने की जगह बेहतर नहीं है। इसके अलावा हेल्थ क्राइसिस बढ़ रहे हैं। निजी सेंटर 911 कॉल्स में इंक्रीज हुआ है, स्पेशली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में। इसके अलावा जो सुसाइड अटेम्प्ट है वो भी बढ़ गए हैं। अगर हम रॉन्गफुल डिटेंशन की बात करते हैं तो कई सारे यूएस नागरिकों को, वेटरन्स को, असाइलम सीकर्स को भी टारगेट किया जा रहा है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको अपनी वीडियोस के जरिए बताते ही रहते हैं और हर दिन खबरों में आता ही रहता है। वहीं जो एडवोकेट्स हैं उनका कहना है कि मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस है, पब्लिक सेफ्टी की जगह इन्फोर्समेंट नंबर्स दिखाने की पॉलिसी अपनाई जा रही है। इसके अलावा पोल्स ये दिखाते हैं कि लोग नॉन क्रिमिनल फैमिलीज के अरेस्ट पर सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो लीगल एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ड्यू प्रोसेस और सिविल राइट्स खतरे में है जब नॉन क्रिमिनल्स को सिविल डिटेंशन में डाल दिया जाता है। तो ये है अमेरिका में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट की नई दिशा। नॉन क्रिमिनल लोगों की मास डिटेंशन, ओवरक्राउडिंग और राइजिंग ह्यूमन राइट्स कंसर्न। तो जिस तरह से नंबर्स अरेस्ट के बढ़ते जा रहे हैं, नॉन क्रिमिनल्स को टारगेट किया जा रहा है, क्रिमिनल्स सड़कों पर घूम रहे हैं और डिटेंशन सेंटर में बेड्स एकदम फुल हो गए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। आप क्या मानते हैं? अपने विचार आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।